दोस्तों, अगर आप लोग ये सोच के रखे हो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से फ्लिपकार्ट से ईएमआई पर स्मार्टफोन लेंगे, सो भैया अगर आपको फाइनेंस मैनेज करना नहीं आता है सो आप लोग काफ़ी बड़ा गलती करने वाले हो। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। दोस्तों चलिए मैं सबसे पहले फ्लिपकार्ट पर चलता हूं और हमारा जितना बजट है उसी बजट के मुताबिक एक स्मार्टफोन को यहां से हम सर्च कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास उतना तो पैसा है नहीं। सो गरीब का जो स्मार्टफोन है Redmi Note 11 AC, हम इसको ही फ़िलहाल एग्जाम्पल पर्पस रखते हैं, जिसका प्रेजेंट टाइम पर कीमत है 11,999 रुपीज़, मतलब 12,000 से थोड़ा सा कम ये वाला स्मार्टफोन, ठीक है। और हम लोग चाहे तो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ईएमआई पर भी हम इसी स्मार्टफोन को ले पाएंगे, जिसका अलग अलग प्लान है। लेकिन गाइस, अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड के माध्यम से स्मार्टफोन को लेंगे फ्लिपकार्ट से, प्रेजेंट टाइम पर जो अपडेट है या फिर जो सिस्टम है उसके मुताबिक आप लोगों को लगभग 2% का एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेगा। थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन मान के चलिए 2% के आसपास एक्स्ट्रा आप लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा। सो यहाँ पर व्यू प्लान नाम का जो ऑप्शन है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और किस किस कार्ड के माध्यम से हम लोग ईएमआई पर इसी स्मार्टफोन को ले पाएंगे इसका पूरा का पूरा लिस्ट इस जगह पर आ चुका है। जैसे कि फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, एसबीआई कार्ड का ऑप्शन है, एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड ऑप्शन है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, साथ में वन कार्ड का क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन है, आरबीएल बैंक का क्रेडिट कार्ड ऑप्शन है, यस बैंक, इसके अलावा और भी अलग अलग कार्ड का ऑप्शन है। सो हम यहाँ पर एग्जाम्पल पर्पस कुछ कार्ड को देख लेते हैं। जैसे कि फ्लिपकार्ट का जो एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है इसको ऊपर क्लिक करते हैं। सो यहाँ पर अलग अलग प्लान है, लेकिन हम लोग किसी भी ईएमआई को चूज़ करें, भले ही वो 3 महीने का हो या फिर 6 महीने का हो या फिर 12 महीने का हो, हर एक जगह पर भैया इंटरेस्ट लागू है 14%, 15% इस प्रकार का। और ये जो इंटरेस्ट है सालाना लागू होगा। जो भी हो, अगर सालाना 14%, 15% इंटरेस्ट लग रहा है, सो मंथली कितना आ रहा है, वही लगभग 1.5 से 2% के रेंज पर ही तो आ रहा है ना। सो इतना सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, लेकिन और भी चार्जेस बाकी है जो कि मैं आप सबको आगे बताऊंगा। हम यहाँ पर एचडीएफसी कार्ड को चूज़ कर लेते हैं। इस जगह पर भी देख लीजिए 16% का इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। आप 3 महीने का प्लान लीजिए, 6 महीने का प्लान लीजिए, 12 महीने का प्लान लीजिए, जो भी लीजिए, सालाना 16% इंटरेस्ट चुकाना ही पड़ेगा। हम यहाँ पर अमेरिकन एक्सप्रेस को चूज़ कर लेते हैं, सेम चीज़ें है, 14% इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। उसके अलावा हम यहाँ पर वन कार्ड को चूज़ कर लेते हैं, सेम चीज़ें हैं, 16% का इंटरेस्ट सालाना चुकाना पड़ेगा। ज़्यादातर कार्ड पर इंटरेस्ट लागू है, लेकिन हाँ कुछ कुछ कार्ड पर इंटरेस्ट लागू नहीं होता, लेकिन वो भैया बहुत ही कम समय के लिए मिलता है। सो यहाँ पर इंटरेस्ट तो लागू है। और अभी मैं आप सबको और भी प्रैक्टिकली समझाने वाला हूँ। इंटरेस्ट के अलावा और भी एक चार्जेस लगता है, इसलिए मैं बाय नाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ। फ्लिपकार्ट का इस समय पर पैकेजिंग फ़ी है 49 रुपीज़ का, कुल मिला के 12,048 रुपीज़ हो चुका है। कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, टर्म एंड कंडीशन आ जाएगा, हम टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और पेमेंट का पेज पर ये आ चुका है। और पेमेंट के लिए हम चूज़ कर लेते हैं ईएमआई। अभी कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं, फिर से कार्ड का ऑप्शन आ गया है, मतलब जिस कार्ड के माध्यम से हम लोग ईएमआई पर इसी पर्टिकुलर स्मार्टफोन को ले पाएंगे उसका पूरा का पूरा लिस्ट आ चुका है। जैसे कि हम चूज़ कर लेते हैं एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। इसके ऊपर मैंने जब क्लिक किया सो देख लीजिए प्लान के मुताबिक जो इंटरेस्ट है वो तो लागू होगा 14%, 15% इस प्रकार का सालाना इंटरेस्ट, साथ में 1% का प्रोसेसिंग फ़ी भी लागू होगा। मतलब ऐसे ही हम लोग तो 14%, 15% को अगर डिवाइड करेंगे मंथली, सो लगभग 1.5 से 2% के रेंज पर आ रहा है। उसके अलावा फिर से और 1% का लागू हो जा रहा है प्रोसेसिंग फ़ी। हो गया ना 2% के आसपास, थोड़ा सा कम या फिर थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन भैया मंथली 2% के आसपास हम लोगों को एक्स्ट्रा पैसा पेमेंट करना ही पड़ेगा। हम और एक क्रेडिट कार्ड को चूज़ कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक का। सो एचडीएफसी बैंक का भी प्रोसेसिंग फ़ी लागू है 199 रुपीज़ प्लस टैक्सेस है, मतलब 236 रुपीज़ हो जाता है। हो गया ना 2% के आसपास। हम यहाँ पर वन कार्ड को चूज़ कर लेते हैं, इस जगह पर भी सेम चीज़ है, प्रोसेसिंग फ़ी लागू है। मतलब जैसे भी जो भी कार्ड को आप चूज़ कीजिए, अगर आप लोग ईएमआई पर लेंगे, ठीक है,
सो आप लोगों को 2% के आसपास ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा मंथली। अभी सालाना हिसाब करेंगे तो 24% इस प्रकार का कैलकुलेशन आ ही जाएगा। सो भैया अगर आपको फाइनेंस मैनेज करना नहीं आता है, मैं आप सबको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा क्रेडिट कार्ड के माध्यम से EMI पर स्मार्टफोन मत लीजिए। स्मार्टफोन लेने के बाद भी काफ़ी सारा दिक्कत आ जाएगा। अगर आप लोग सही टाइम पर बिल नहीं दे पाएंगे, उस जगह पर चार्जेस लागू है, पेनल्टी लागू है, बहुत सारा चीज़ है, मतलब काफ़ी लंबा झंझट है। फाइनेंस मैनेज करना अगर आपको आता है तो उस स्थिति में आप ले सकते हो, अपना मर्जी है। और एक बात आप याद रखेंगे, जिस पार्टिकुलर स्मार्टफोन को आप कम से कम 2 बार नहीं खरीद सकते हो, उस स्मार्टफोन को फिलहाल आप मत लीजिए, हो सके तो कम पैसा का लीजिए। बहुत एक्सपर्ट लोग कहते हैं 3 बार खरीदने का पार होना चाहिए, तब जाके आप 1 बार खरीद सकते हो। लेकिन जो लोग गरीब है भाई, उन लोगों के पास तो उतना पैसा आता नहीं है, तो उस हिसाब से कम अगर आप 2 बार किसी चीज़ को खरीद पाते हो, तब जाके आप उसको खरीद लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आगे अपना क्या कुछ एक्सपीरियंस है मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। और हाँ गाइस, मेरे साथ बात करने के लिए कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का उपयोग जरूर कीजिएगा। थैंक यू।